वायु प्रदूषण। जब हमारे वायुमंडल में मानवीय या प्राकृतिक कारणों से कुछ ऐसे कण प्रदूषक प्रवेश कर जाते हैं जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक होते हैं, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव संपूर्ण ग्रह पृथ्वी पर पड़ता है। धूल में भारी कण, चिमनियों से निकलने वाला धुआं इत्यादि जब साफ वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु प्रदूषित हो जाती है, जिसका स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। भारत और विश्व के विकसित दूसरे देशों के दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, सूरत, बड़ौदा जैसे मेगा सिटी में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से वातावरण प्रदूषित होता है। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड वायु के आला दूषित वायुओं के प्रमाण में बढ़ोतरी होती है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। इन वायुओं का हमारे शरीर में जाने से हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल से चलने वाले साधनों का उपयोग करना हितावह है। सूर्य की गर्मी से चलने वाले साधनों का उपयोग करें। वायु प्रदूषण के स्रोत। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। प्राकृतिक स्रोत। प्रकृति में ऐसे कई स्रोत हैं जो वायुमंडल को दूषित करते हैं, यथा ज्वालामुखी क्रिया, दावाग्नि, वनों की आग, जैविक अपशिष्ट इत्यादि। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित लावा, चट्टानों के टुकड़े, जल वाष्प, राख, विभिन्न गैसें इत्यादि वायुमंडल को दूषित करते हैं। दावाग्नि या वनों की आग के कारण राख, धुआं गैसें इत्यादि वायु को प्रदूषित करती हैं। दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के सड़ने के कारण मीथेन गैस वायुमंडल को दूषित करती है। इसके अतिरिक्त कोहरा, उल्कापात, सूक्ष्मजीव, परागकण, समुद्री खनिज भी वायु प्रदूषण में अहम भूमिका निभाते हैं। किंतु प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत सीमित एवं कम हानिकारक है। मानवीय स्रोत। 1. वनों का विनाश। 2. उद्योग, कल कारखाने, लघु, मध्यम, बृहद। 3. परिवहन। 4. घरेलू कार्यों से। 5. रेडियोधर्मिता। वायु प्रदूषण का वनस्पतियों पर प्रभाव। मानव के साथ ही वनस्पति भी वायु प्रदूषण से उतनी ही प्रभावित हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव वनस्पति पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अम्लीय वर्षा, खूब कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड्स, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि पौधों की श्वसन वृद्धि, पुष्पीकरण, फलों का बनना आदि क्रियाओं में बाधक बनते हैं। सीसा, पारा, कैडमियम जैसे कणीय पदार्थ पौधों में हरितहीनता रोग उत्पन्न करते हैं एवं वृद्धि को रोकते हैं। सीमेंट व कोयले क्षेत्र में कलियों का मृत होना भी एक समस्या है। वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है, क्योंकि श्वास के साथ ग्रहण की गई वायु रक्त प्लाज्मा में घुलती नहीं अपितु हीमोग्लोबिन के साथ मिश्रित होकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती रहती है। वायु में प्रदूषण वाली कणिकाएं आदि आकार में कुछ बड़ी होती हैं तो वे नासिका द्वार पर रुक जाती हैं, किंतु अति सूक्ष्म कणिकाएं फेफड़ों तक पहुंच जाती हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक में पहुंचकर रोगों का कारण बन जाती हैं। प्रदूषित वायु से श्वास संबंधी रोग जैसे ब्रोंकाइटिस, बिलिनोसिस, गले का दर्द, दिल की बीमारियां, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर, किडनी की बीमारी आदि हो जाते हैं। श्वास रोगों के अतिरिक्त वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से एम्फोइसीमा नामक रोग होता है। यह प्राणलेवा बीमारी है जिससे अमेरिका में हजारों लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए शहरी क्षेत्र से दूर अलग से क्लस्टर बनाना। ऐसी तकनीक इस्तेमाल करना जिससे धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो जाए और अवशिष्ट पदार्थ व गैसें अधिक मात्रा में वायु में न मिलने पाएं। वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण। धुआं रहित चूल्हे व सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन। जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम इस्तेमाल। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाने के साथ निरंतर चलने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम। पर्यावरण को निर्मल और शुद्ध रखना आज समय की मांग है, जिसे इस पर देश को ध्यान देना चाहिए। आज का मशीनी इंसान अपनी नासमझ या स्वार्थ के कारण पर्यावरण संसाधनों को नष्ट करता जा रहा है। पिछले लगभग 30 वर्षों में वैज्ञानिकों ने यह समझने और समझाने की बहुत कोशिश की है कि समय और स्थान विशेष की सीमाओं में हमारे संसाधन सीमित नहीं है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि मानव अपने नैतिक कर्तव्य को समझकर प्रकृति को समुचित सुरक्षा प्रदान करें और साथ ही उसके सीमित संसाधनों को नष्ट होने से बचाएं। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि प्रगति को भली भांति समझे और अपने भौतिक विकास के लिए प्रकृति से तालमेल बिठाए।